मौसम बदलने और बारिश के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। ऊंचाई वाले स्थानों में मौसम खराब होने के बाद लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब में भी मौसम खराब होने से बर्फबारी शुरू हुई, जिसके बाद मौसम खुला तो हेमकुंड साहिब का नज़ारा बेहद खूबसूरत नजर आया। पर्यटकों की भीड़ भी देखने को मिली। ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ से सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। जिले के परसूंडा खाल क्षेत्र के समीप एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल पौड़ी उपचार के लिए ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि पौड़ी से कोटद्वार की ओर जा रही एक परसूंडा खाल के समीप 30 मीटर नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 लोग सवार थे। इस हादसे में बुरांसी गांव के रहने वाले 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परसूंडा खाल के पास से एक्सीडेंट हुआ है। हमारे पास अभी तक एक पेशेंट आई है जिनका नाम सुनीता देवी है। जो बताया गया है अभी कि दो पेशेंट और आने वाले हैं। अभी इनके एक्सरे वगैरह हो चुके हैं, सीटी चल रहा है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं और लेग में भी। बिल्कुल भगवान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दुख व्यक्त करता हूँ कि लगातार ये जो एक्सीडेंट की घटनाएं जो सामने सुनने को नज़र आ रही हैं, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। और जिस तरीके से ये मौसम का इस समय रुझाव है कि लगातार काफ़ी लंबे समय से ये मौसम साथ नहीं दे रहा है और बारिश पे बारिश होती जा रही है। लोग घरों में बैठने में मजबूर। नेशनल कार जो है लगभग 30 मीटर नीचे खाई में गिरी है और इसमें एक महिला घायल हुई है, जिसे जिला चिकित्सालय भेजा गया है और एक महिला। गैरसैंण नगर पंचायत के अंतर्गत देर रात हो रही बारिश के चलते भवन क्षतिग्रस्त हो गया। भारी बारिश के कारण भवन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। नगर पंचायत गैरसैंण के वार्ड नंबर सलियाड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सलियाड़ा निवासी गोविंद राम का क्षतिग्रस्त भवन हो गया है। गोविंद राम के बेटे नरेंद्र कुमार ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं इस दौरान घटना की जानकारी मिलने पर पटवारी भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। यूकेएसएससी के माध्यम से साल 2016 में कराई गई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच में एसटीएफ ने आरबीएस रावत के पूर्व चेयरमैन सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरियाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये भर्ती परीक्षा प्रकरण में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जिस दिन ये प्रकरण हमारे सामने आया था, हमने उसी दिन से तय किया था कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, कोई भी इस नकल के खेल में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनकी जगह केवल और केवल जेल है। उत्तराखंड के कई जिलों में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वहीं बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से धान की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। उधम सिंह नगर में किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट होने की कगार पर है। एक और किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं, तो इस बारिश ने किसान की कमर तोड़ दी है। इसमें तो ये है कि अपने खेत का जो है पानी का जो निकास है वो उचित रखें, खेत में पानी ना भरने दें और उसकी जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें भैया। और जिसका धान पक गया है वे जो है काट के। आज कुमाऊं मंडल में विगत 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जबकि किसान आज अपना धान काट के मंडी भी बेचने की तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्यवश आज प्रकृति ने भी किसानों को बहुत परेशानी किया है। चंपावत में लगातार हो रही बारिश से मुसीबतें खड़ी होने लगी है। चंपावत में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अभी तक बारिश जारी है। इसकी वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं कई स्थानों पर पहाड़ियों से पत्थर और मलबा गिरने की भी खबरें सामने आ रही है, जिसकी वजह से रास्तों पर आवाजाही ठप हो गई है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूखी
ढांड से लेकर घाट तक कई स्थानों पर मलबा गिर रहा है, जिससे कि बार बार आवागमन बाधित हो रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स गायब हो गई हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जाने के बाद से दून अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना ने पूरे प्रकरण को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जांच अधिकारी डॉक्टर NS खत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरे प्रकरण पर जांच हो रही है। साथ ही खत्री ने कहा कि ब्लड बैंक में तैनात डॉक्टर पीयूष ने शिकायत की है कि ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स गायब हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने ब्लड बैंक के सभी कर्मचारियों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। वहीं खत्री ने कहा कि पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है, जिससे कि ऋषिकेश एम्स की एक्सपर्ट को भी जांच अधिकारी बनाया गया है। साथ ही NS खत्री ने कहा कि पूरे प्रकरण पर जांच पूरी हो जाएगी। जांच पूरी होने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साहब की तरफ से हम लोगों को आदेश हुआ है, 4 लोगों की एक कमेटी है, जिसमें एक ट्रांसफ्यूजन के एक्सपर्ट भी इसके एक्सपर्ट मेंबर है। हमारी टीम के द्वारा 6 तारीख को ब्लड बैंक में खुद जाकर वहाँ के इंस्पेक्शन और जो भी उनके रिपोर्ट्स वगैरह हम लोगों ने बयान वगैरह दर्ज करे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सार्वजनिक होती जा रही है। दरअसल ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में लगातार टकराव देखा जा रहा है। अब प्रीतम सिंह और करण माहरा के बीच भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर बड़ा कटाक्ष किया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जो बात उन्हें कहनी होगी उसके लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष से पूछने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो कांग्रेस के एक जिम्मेदार सिपाही हैं, जो बात उनको पार्टी के भीतर महसूस होगी उस बात को वो कहेंगे। लेकिन प्रभारी के परिप्रेक्ष्य में मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, उसके लिए मुझे प्रदेश अध्यक्ष को पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं कांग्रेस का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। मुझे अगर कोई बात महसूस होगी तो निश्चित रूप से उसे कहूंगा। सोनिका ने जिला स्थित कृषाड़ी गांव, तरला, नागल, सहस्त्राधारा रोड अवस्थित बड़ी संपत्तियों रजिस्ट्री भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने खसरा संख्या 535 का, 535 ख, 540 का और 500 ख का स्थलीय निरीक्षण करते हुए संबंधित लेखपाल से भूमि की जानकारी, पैमाइश की पूरी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दूरभाष पर तहसीलदार सदर से भी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने थानों स्थित बड़ी संपत्ति का निरीक्षण किया। संपत्ति के निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने संपत्तियों से लगी भूमि की जानकारी प्राप्त की। आसपास की संपत्तियों का भी इस दौरान अवलोकन किया गया। उधम सिंह नगर जिले के पुल भट्टा थाना पुलिस और किच्छा पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को करीब 5 लाख कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशाखोरी के विरुद्ध काफ़ी दिनों से अभियान पुलभट्टा पुलिस और किच्छा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें पूर्व में भी काफ़ी मात्रा में नशे के सौदागरों को पकड़ा गया और माल बरामद किया गया उनसे। इसी क्रम में पुलभट्टा पुलिस और किच्छा पुलिस द्वारा अलग अलग कार्रवाई की गई, जिसमें किच्छा पुलिस द्वारा 20 ग्राम और पुलभट्टा पुलिस द्वारा 30 ग्राम इसमें बरामद की।